24 नवंबर 2009 को केविन के इतिहास में सबसे भयानक हादसा होता है। केविन यानी कि गुफा की खोज करना एक ऐसा खेल है जहां सांस लेने की भी जगह नहीं होती। इसी तंग गुफा में घिस घिस कर उसकी खोज करना, और यही चीज़ 26 साल के जॉन जोनस अमेरिका के उटा शहर में नट्टी पुट्टी गुफा में करने वाले थे। लेकिन जॉन को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी ही कब्र में खुद को दफनाने वाला था। इसी दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जोस और उनके साथ 10 और मेंबर का ग्रुप नटप नाम की गुफा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। पहले का 1 घंटा तो बहुत मज़ेदार रहा। गुफा के अंदर की सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का उन्होंने पता लगाया। यह तो इतना आसान था कि उनके बीच तो बहस होने लगी कि सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुँचा। इसी वजह से वे एक दूसरे को चैलेंज करते हैं गुफा की सबसे खतरनाक जगह जाने के लिए, यानी कि बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इतनी तंग जगह थी कि बहुत ही कम लोग वहाँ पर फिट हो पाते थे। सबसे आगे जॉन था, उसके पीछे उसका भाई जोस और ग्रुप के बाकी मेंबर्स थे। एक के बाद एक वे बर्थ कैनाल में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गुफा 2 दिशा में बट जाती है और जॉन जोस लेफ्ट वाली गुफा में चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि जिस गुफा में वह जा रहा है वह बर्थ कैनाल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इससे पहले कोई नहीं गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था गुफा का आकार और भी छोटा हो रहा था। उसे अपने हाथ चलाने के लिए और अपने पैर चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। जॉन को पता लग गया था कि वह बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसे जल्द से जल्द पीछे घूमने की जगह चाहिए थी। आखिर में वह कॉक्सक्रू नाम की जगह पर पहुंच जाता है, जहां पे सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक 16 साल का बच्चा इसी जगह पर फंस गया था, लेकिन वो सिर्फ 5 फुट 7 इंच का था। इसके बावजूद उसे निकालने में कुल 14 घंटे लग गए। लेकिन जॉन तो 6 फीट का था। जब वह सांस लेने की कोशिश भी करता तब छाती फूलने की ही जगह नहीं थी। ऐसे करके वह आगे आता और वो देखता कि सामने एक होल था और जॉन को लगा कि इसी होल की मदद से बाहर निकलने की जगह मिलेगी। इसी वजह से जॉन इस होल के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पता लगता है कि वो होल तो एक डेड एंड था। जॉन एक 10x18 की होल में उल्टा फंस गया। पहले ही होल छोटा होने की बदौलत वह अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहा था और ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बद से बदतर बना दी और खुद के दम पे वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से अपने भाई जोस को बुलाता है, जहाँ पे जॉन इस गुफा में सर के बल आया था। जोस उस गुफा में उल्टा आता है ताकि उसे उल्टा घूमने की ज़रूरत ना पड़े, और वो देखता है कि जॉन के तो सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उस होल ने जॉन को पूरी तरीके से ढक लिया हो। जोस अपने पैर जॉन के पैरों के बीच डाल के ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस सुरंग से बाहर आने की बजाय और ही अंदर चला जाता है। 1 घंटे मशक्क़त करने के बावजूद जब सफलता नहीं मिलती तब जोस प्रोफेशनल रेस्क्यूर की मदद मांगने गुफा से बाहर चला जाता है। 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूर सूजी मटोला वहाँ पर पहुँचती है। सूजी सिर्फ 5 फुट 3 इंच की थी। इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से जॉन के पास पहुंच गई। लेकिन सूजी ने जो सोचा था जॉन की सिचुएशन उससे भी बुरी थी। सूजी जॉन को दिलासा देने के लिए कहती है, तुम जल्दी बाहर निकल आओगे, चिंता मत करो। इस पर जॉन बोलता है, हाय सूजी, आने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। सूजी जॉन को निकालने में अपनी पूरी जान झोंक देती है, लेकिन 2 घंटे मेहनत करने के बावजूद जब जॉन नहीं निकलता तब थकावट के कारण सूजी को भी गुफा से बाहर जाना पड़ा। गुफा के बाहर जॉन की पत्नी और बेटी
और उसके साथ 30 और रेस्क्यूअर पहुंच चुके थे और जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग आइडिया सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पैर पर रस्सी बांधकर उसे खींचने की बात पर सब राजी हो जाते हैं। इसी वजह से एक रेस्क्यूअर जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर बाकी रेस्क्यूअर को बिग स्लाइड से रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रस्सी जमीन को घिसने की बदौलत इतनी असरदार साबित नहीं हो रही थी, तो इसको सुलझाने का एक रास्ता था और वो था सुरंग में ड्रिल करके एक पुली सिस्टम बनाना। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी। ड्रिलिंग करने की मशीन को गुफा के अंदर लाने में करीब 1 घंटा लगता। उसके बाद ड्रिलिंग करके पुली सिस्टम बनाने में कई घंटे लग सकते थे और जॉन के पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि जो रेस्क्यूअर जॉन को बचाने के लिए आए थे उनमें से ही एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर का कहना था कि जॉन सर के बल होने के कारण उसके शरीर का सारा खून उल्टा घूम के उसके सर और लंग्स में जा रहा था और हमारी बॉडी इस परिस्थिति के लिए नहीं बनी थी और जॉन को जल्द से जल्द नहीं निकाला तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। इसी वजह से रेस्क्यूअर बिना कोई समय बर्बाद किए जॉन को बाहर निकालने में जुट गए। कुछ मिनट मशक्कत करने के बाद रेस्क्यूअर जॉन को उतना ऊपर लाते हैं जहां से वह जॉन का चेहरा देख सकें और रेस्क्यूअर का कहना था कि जॉन की आंखें और मुंह लाल पड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी ठीक था। रेस्क्यूअर जॉन को और भी पीछे खींचते हैं, लेकिन उसके पैर गुफा की छत से टकरा रहे थे। ना ही जॉन अपने पैर को मोड़ पा रहा था और ना ही वहाँ पे घूमने की जगह थी। तभी अचानक रेस्क्यूअर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उसकी पूरी पुलिस सिस्टम निकल गई थी और जॉन पहले जहाँ पे था उसी जगह पर जाकर फंस गया। लेकिन इस बार उसकी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया, हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। इसी वजह से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा रेस्क्यूअर आके जॉन को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 28 घंटे की मशक्कत के बावजूद 25 नवंबर की रात 11:05 पे जॉन जोनस अपनी सांस लेना बंद कर देता है। हालांकि उसका परिवार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इसी वजह से रेस्क्यू और जॉन की बॉडी उसके परिवार को सौंपने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन की बॉडी इतनी बुरी तरीके से फंसी थी कि बिना उसकी बॉडी के 2 टुकड़े किए आप उसे गुफा से बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसी वजह से रेस्क्यू टीम तय करती है कि जॉन की बॉडी उस गुफा से बाहर ना निकाली जाए और इस भयानक दुर्घटना के बाद पूरी नट्टी पुट्टी गुफा को सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि ऐसी दुर्घटना वापस ना हो। और आज भी जॉन जोनस की डेड बॉडी उस गुफा में दफन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।